विधानसभा क्रमांक 62 से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। देवराज जी, यदि देखा जाए तो जिस तरह से चुनाव की प्रचार प्रसार भी तेज हो गए हैं, वैसे भी कल आई हुई थी बसपा सुप्रीमो, क्या कहेंगे? आपका मुद्दा क्या है? फिर उसके बाद हम शुरुआत करें। मुद्दा विकास कार्य के हैं, न तो यहाँ कोई नहर की व्यवस्था है, सिंचाई का किसानों का कोई वो नहीं है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। हमारे सिंहपुर बेल्ट कोठी बेल्ट आज तक 72-73 साल वर्ष हो गए आज़ादी मिले, कोई यहाँ ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है। यहाँ के लोग पलायन करके बाहर जाते हैं। अगर यहाँ ऐसा कोई 72-73 साल में रोज़गार होता तो लोग बाहर जाके यहाँ से बाहर क्यों जाते, यहीं रोज़गार में लगे रहते। तो ये ऐसी सीट है एकदम जंगल जैसे बड़ा है, कोई यहाँ विकास कार्य नहीं। जो सरकारें अभी तक रहीं तो केवल वादे करती हैं, उन वादों को पूरा नहीं करती। देवराज जी, यदि देखा जाए तो एक ठो केबीसी आता है, मतलब कि कौन बनेगा करोड़पति। मुंबई में एक सवाल पूछा गया था कि सबसे बड़ा वादा करने वाला मुख्यमंत्री और वादा करके काम नहीं करने वाला मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी सब था, उसमें नाम आया एक ही लोग का। वो नाम आपसे हम सुनना चाहेंगे। वो शिवराज सिंह का है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान, मामा जिसको कहते हैं। मामा जिसको कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, देहात इलाका है। स्वास्थ्य के लिए करीब 35 किलोमीटर का रोज लोग आते हैं। वो भी जो भी अगर वाहन अगर कोई किया प्राइवेट वाहन, तो देखा जाता है कि कोई मनमाना किराया मांगता है। प्लस इसके बाद देखा जाए तो कहीं विकास नहीं, कहीं बिजली की, कहीं पानी की, कभी किसी की समस्या बहुत ज़्यादा। तो यदि आप बाय द वे अगर मान लीजिए कि आप अगर विधानसभा का आप विधायक बनकर आते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपका? सबसे पहले जनता के लिए जो बिजली, पानी, रोड, सड़क की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसी के लिए मेन मुद्दे रहेंगे अपने। इसी के लिए हम लड़ते भी रहते हैं और इसी लड़ाई का जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है हमें। अच्छा, एक और चीज़ देखा है, उत्तर प्रदेश से मायावती जी चुनाव कई बार लड़ी हैं, वहाँ भी जीत मिली है, बढ़िया मुख्यमंत्री रही हैं। अगर बात करते हैं तो एमपी में क्या लगता है, मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी इस बार? बिल्कुल बनेगी। अच्छा, इसलिए कि जब वहाँ भाजपा की सरकार रही तो गरीबों को 3-3 एकड़ ज़मीन भी दी गई और शिक्षा, मतलब कॉलेजों का, स्कूलों का वो करवाया गया। जब आदमी शिक्षित होगा, विकास तभी होगा। तो शिक्षा तो मेन महत्वपूर्ण है। और यहाँ एमपी में तो स्कूल बंद कराए जा रहे हैं। अभी यहाँ की सरकार मतलब एक और भिखारी टाइप बना रही है। अभी इनकी 17-18 साल से सरकार है, तब ये शिवराज मामा कहाँ गए थे? कोरोना लगा था, लोग दर की ठोकरें खा रहे थे, भूखे प्यासे रास्ते में चल के मर रहे थे। तब ये बहनों के लिए 1000 रुपये नहीं था। अब आज चुनावी वर्ष है तो 1000 रुपये लाड़ी लक्ष्मी योजना के तहत रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। उस समय इतनी परिस्थिति में इस मामले का पता नहीं था। अच्छा, महंगाई तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। क्या इस बार युवाओं में ये मुद्दा हो सकता है कि महंगाई और बेरोजगारी? बिल्कुल होगा। बेरोजगारी है। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिला है कि जैसे कि एक गांव हमको आप ही के विधानसभा में दिखा, करीब 35 से 40 लोग नदी के पानी पीने से बीमार हो गए। क्या आपने सुना इस बात? सुना हूँ। अच्छा, तो ये क्या हो सकता है? इसके जिम्मेदार कौन है? ये इसके जिम्मेदार प्रशासन है। अच्छा, न वहाँ कोई पेयजल की व्यवस्था, कुआँ है, हैंडपम्प है, ये तो वहाँ व्यवस्था नहीं। लोग अब आंसू मरते हैं, मजबूर होकर पीना पड़ता है उन्हें और हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। अभी फिलहाल विगत वर्षों में बहुत भयावह बीमारी ऐसा, जैसे कोरोना के नाम से जानते हैं हम लोग। उस दौरान हमारा देश तक बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। उस दौरान आपने क्या क्या किया लोगों के लिए? हम लोग राशन बंटवाने का काम किए और राशन, और जैसे लोग बीमार होते रहे हैं तो हॉस्पिटल भिजवाने का काम कर रहे थे। लोग हॉस्पिटल जाने से डरते भी थे, बशर्ते बाहरी
ट्रीटमेंट भी कराते थे। जो एक मोदी जी का योजना आया है कि राशन फ्री राशन 2028 तक कर दिया गया है लोगों के लिए, उस दौरान आपका क्या कहना है? अब 5 किलो राशन में किसी परिवार का भला होगा? उसके लिए लोग 2 दिन 3 दिन लाइन में लगते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए देवराज जी, तो क्या SC ST और सिर्फ उन्हीं लोग को मतलब मतदाता इस बार रहेंगे या सभी वर्ग के लोग? सभी वर्ग के रहेंगे। अच्छा, ये 5 किलो गल्ला देते हैं, दो दिन भटकाते हैं, 100 रुपये का गल्ला होता है, 3 दिन का उनका नुकसान होता है। तो अब अशिक्षित भाई हैं हमारे, वो समझ नहीं पाते और उन्हें जैसा गुमराह किया जाता है। पहले तो शिक्षा से वंचित करो, तो ये कुछ समझ ना पाए, वही पुरानी रणनीति चल रही है। अच्छा, जिस तरफ देश भर में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, तो वहीं देखा जाए तो बेटियों को, हम कई जगह गए हुए थे, कई गाँव में थे हम, तो कोई 10वीं पढ़ा हुआ है, कोई 8वीं पढ़ा हुआ है, कह रहा है कि हम सप्लीमेंट्री आ गए तो हम कहाँ पढ़ने जाएँ। कोई बच्चे बहन तो कह रहे हैं भैया आप सप्लीमेंट्री आ गए तो हम कहाँ पढ़ने जाएँ। तो इसका किस तरह से ये क्या गाँव में यहाँ पास में ना तो कॉलेज वगैरह है। एक तो सरकार जो है तो कंपलसरी, पहले तो रहा कि चलिए 4वीं 5वीं तक कांग्रेस सरकार कंपलसरी पास कर देती रही, अब ये 8वीं 9वीं तक कंपलसरी पास करते हैं। 10वीं में जाके वो ऑटोमेटिक, वो अब जब नींव कमज़ोर रहेगी तो अब मकान कितना मजबूत होगा। तो ये शिक्षा को कमज़ोर बनाने का काम ये सरकारें कर रही हैं। और मध्याह्न भोजन बंद होना चाहिए। ये बच्चों को मतलब भिखारी बनाने का काम, कटोरा पकड़ाने का काम करते हैं। अच्छा, मामा कहते हैं कि हम कई योजनाएं दे रहे हैं, कोई योजना मतलब कि आप भी देख रहे होंगे, तो उन योजना, कोई भी योजना दिख नहीं रहा है, क्या वजह हो सकता है इसका? देखिए, वो केवल उनके पेपरों तक दिखती है। जो भाजपा सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो उनके लोगों का विकास हो रहा है, बाकी जनता तक कोई सुविधाएं नहीं पहुँच रही। अच्छा, एक और चीज़ देखा, बसपा के उसमें जो फंडा होता है उसमें मुस्लिम वोटर और हरिजन वोटर सबसे अधिक होते हैं। क्या इस बार जो कोई भी जाति के लोग हों, क्या इस बार जातिवाद कार्ड चलेगा या जातिवाद से उठ के चलेगा? सर्व समाज साथ में भाजपा का सपोर्ट कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से MP आई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ने। ऐसे में देखा जाए तो कल उनका एक रैली भी था, उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रचार में आई थी। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं या व्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं, सब कुछ बरकरार रहा, लेकिन क्या कहा जाए, आज भाजपा की है और कुर्सी भी खालियाँ दिख रही है, क्या वजह है? लोगों में उत्साह है, हर समाज के लोगों में उत्साह था। कल तो अपार भीड़ थी, सड़कें बंद रहीं और भाजपा की कुर्सी लोग अपने से चल के आए और भाजपा की तो कुर्सी खाली ही रहेगी इस बार। तो क्या कहेंगे अब यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से कि किस तरह से आपको वोट करें और क्या अपील करेंगे अब? वो स्वयं जनता परिवर्तन चाह रही है, स्वयं जनता परिवर्तन चाह रही है कि इस बार सरकार बदलना है और जनता जैसा आशीर्वाद दे रही है तो ऐसा लगता है कि बिना बहुजन के बिना किसी की सरकार भी न बनेगी। सरकार किसी की बने, चाबी बहुजन के हाथ में होगी। ठीक।